हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी स्टेज एरिया की तरफ चलते हुए और इलेक्शन हो रहा है डीडीसी सुलेमान न्यू डीडीसी राजवाड़, उनके बाद नजमा हमीद डीडीसी पंजाब, खुर्शीद अहमद डीडीसी कलामाबाद, एडवोकेट उल्फत डीडीसी उलगाम, चौधरी मुस्तफा डीडीसी कालारूस और एडवोकेट मसरत डीडीसी करालपोरा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक बार हम फिर से इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट। बोल रहा है लड़ जाना, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगा। जिसमें काफी जोर लगने वाला है और वही जोर हम चाहते हैं कि हमारे मेहमानों की तालियों में भी सुनने को मिले। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। शाबाश, ये है मुकाबला। एक साइड में तो पूरा खींच लिया उनको, ये होता है जोर और आगे से भी जरा उनको मदद करनी चाहिए। या कौन सा टीम, कौन सी टीम है जो इस मुकाबले को जीती है। फिलहाल दोनों टीम का बहुत ही जबरदस्त, लेकिन राइट साइड वाली टीम जीत चुकी है यहाँ पे। शाबाश से हिम्मत का काम। क्या पड़ रहा है उसका रिदम देखो ना। ये तो हाँ लास्ट वन वो भी जल्दी डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का प्रदर्शन हुआ और इस वक्त हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी मेले का एक राउंड मारते हैं और उसी बीच इंटरेक्शन भी होगा उनका जो यहाँ पास के मेहमानों ख़ुसूसी हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी। और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे वटीपुरा क्रिकेट क्लब के कैप्टन को अफजल राहुल तक
जिन्होंने बंगस प्रीमियर लीग 2021 में पार्टिसिपेट करके फाइनल मैच जीता था। जोरदार तालियां आपके रहे तक कैप्टन वाडीपोरा क्रिकेट क्लब। और इसके बाद खातिन आजाद बुलाना चाहूंगा मैं बंगस वैली के बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत लालदीन खटाना साहब को, जो कि बंगस वैली के बहुत ही नामवर, बहुत ही बुजुर्ग और एक ऐसे शख्स है जो यहाँ के डिसीजन मेकर्स में से माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालदीन खटाना साहब, आप सपनों से इस बंगस वैली के लिए काफी काम करते आए हैं और आपने बंगस वैली के लिए हर वक्त अपना सपोर्ट सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों का यहाँ आना जाना और सुविधा पूर्वक हो सके, इसका इंतजाम करने में हम सब सफल हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म सिर्फ घूमने और फिरने की चीज नहीं है, लेकिन टूरिज्म का असली मतलब मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र का, उस जगह का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। जिस जगह भी देश विदेश के टूरिस्ट आने शुरू होते हैं, वहाँ विकास की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं किसी सभ्य समाज की, ये तो उपलब्ध होती ही हैं। रोजगार के भी अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बंगस वैली सिर्फ घास का मैदान नहीं, ट्रेकर्स पैराडाइज नहीं है, बल्कि इस इलाके की उन्नति, समृद्धि की पूरी संभावना इसमें है और हम सबको मिलकर के अब इस पर काम करने की आवश्यकता है। आर्मी ने ये पहला बंगस अवाम मेला आयोजित किया है और मैं जितनी भी तारीफ करूं, मैं समझता हूं शायद शब्द कम पड़ेंगे इस पुनीत काम के लिए। आर्मी के सभी अफसरानों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। एक बात सामान्य रूप से कही गई कि शीशे के घर भी अपनी जगह खुशनुमा सही, लेकिन जो राहतें हैं वो मेरे मिट्टी के घर में है। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम जानती है। बंगस वैली में मुख्यतया गरीब लोग रहते हैं, उपेक्षित लोग, विकास की मुख्य धारा तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। उनकी समस्याएं दूर हों, मैं अपने डिप्कॉम साहब से, डीसी साहब से आने के पहले भी प्रशासन के कई लोगों से इस पर चर्चा मैंने की थी। लंबे समय से यहाँ के लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो उनका हक था, नहीं प्राप्त कर सके थे। उसे अब यहाँ लागू कर दिया गया है कानूनी रूप से, और मैं कहना चाहता हूँ कि उसे समय सीमा के भीतर जो आपका अधिकार है आपको मुहैया कराया जाएगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है और उनको निर्देश भी है मेरा, जो गिरी हुई लकड़ियां अगर यहाँ के लोग उसको ले जाते हैं तो उसमें खलल डालने की कोशिश न करें, दखल न करें। ये यहाँ के आवाम की आवश्यकता है। अगर वो छोटा मोटा निर्माण करना चाहते हैं, अपनी झोपड़ी या अपना घर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे उनको फैसिलिटेट करें। इस काम में हमें मदद करने की जरूरत है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं आग्रह करूंगा, इसका एक अध्ययन करने की जरूरत है और इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक मुझे बताया गया कि सीजनल टॉयलेट्स की बड़ी समस्या है। ये भी बताया गया कि आर्मी, टूरिज्म और कुछ लोगों ने यहाँ तय किया है। मैं किसी साहब से अपेक्षा रखूंगा कि जल्दी से जल्दी ये टॉयलेट निर्माण का काम प्रीफैब टाइगर बन सकते हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो अगली यात्रा के पहले यहाँ सब कुछ मुकम्मल हो जाए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। 2000 परिवार रहते हैं, उनको शुद्ध पीने का पानी मिले। मुझे लगता है ये समय की आवश्यकता है। आप जरा सुनिश्चित करें कि जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है वो त्वरित गति से यहाँ जमीन पर उतरे। इसमें अगर कोई आपको कठिनाई होती है तो कृपा करके मुझे बताने की